वेलकम टू BHU टारगेट पॉइंट। आज है 9 नवंबर 2020। आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये 1895 में एक्सरे की खोज जो था विलियम रॉन्जन ने किया। किसने किया? विलियम रॉन्जन ने एक्सरे की खोज किया। इसी की वर्षगांठ मनाने के लिए 8 नवंबर को हर साल विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में व्हाट्सएप में कितने क्षेत्रीय भाषाओं में व्हाट्सएप पे को उपलब्ध बनाया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? 10 भाषाओं को। अब व्हाट्सएप की स्थापना जान जाते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अब है व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? जिस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 है। ये चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 है। ये असम की GI टैग लीची को असम की तेजपुर लीची को GI टैग मिला है। अब असम की है तो असम के बारे में जान जाते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अब असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ है। कौन सा प्रोग्राम? रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ है। असम में ही डींग धनवंतरी योजना और भारत के एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। असम के यहाँ हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्या नाम से? डींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। और मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास कहाँ बन रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। केरल में हाथी पुनर्वास केंद्र बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा। अब केरल में बन रहा है तो केरल के बारे में जान जाते हैं। यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में के-फॉन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। कौन सा प्रोजेक्ट? के-फॉन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में शुरू हुई है और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च हुआ है। और ब्रेक द चैन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ है। केरल में शांत घाटी पेरियार बर्जी अभ्यारण्य है। केरल में मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है पालघाट का दर्रा। कहाँ है? केरल में है पालघाट दर्रा। और जान जाते हैं केरल के बारे में। केरल के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं अनाईमुडी नेशनल पार्क, मतिकोट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बलम 16 नेशनल पार्क। और केरल में सबरीमाला टेम्पल है और सबरीमाला उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। चलिए अब ये है हाथी के बारे में जान जाते हैं। हाथी के बारे में तो केरल का राज्य पशु क्या है? हाथी है। झारखंड का राज्य पशु हाथी है और कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी। यानी 3 राज्य हैं, भारत के 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु क्या है? हाथी है। अब इसको याद कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो आप ऐसे याद करिए के यानी के झा। कैसे याद करेंगे? के झा मतलब के से केरल, के से कर्नाटक और झा से झारखंड। तो याद रखेंगे कि के झा का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 है। ये मारिया भाटिया ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य में हजीरा घोंघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 है। ये गुजरात के हजीरा और घोंघा के बीच रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया जाएगा।
अब गुजरात में किया जाता, तो गुजरात के बारे में जान जाते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के गवर्नर है विजय रूपाणी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं और आचार्य देवव्रत। अब गुजरात के बारे में जान जाते हैं। गुजरात जो होता है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में प्रथम स्थान है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे गुजरात है। और गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस है जिसके पास ट्रेजर गन है। कौन सी गन? ट्रेजर गन। ट्रेजर का मतलब ई गन। ई गन क्या होता है? इसके द्वारा ई शॉक लगता है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान केरल में शुरू हुआ है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल ये भी गुजरात में शुरू है। मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। कौन नेशनल पार्क है? गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। और थोल लेक, कौन सा लेक? थोल लेक ये भी गुजरात में है। कंकारिया लेक और खिजाड़िया लेक ये भी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो था सरदार वल्लभ भाई की प्रतिभा ये भी गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेट डेयरी फेडरेशन के बोर्ड चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। दिलीप रथ को भारतीय इंटरनेट डेयरी बोर्ड फेडरेशन के बोर्ड चुना गया है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में कोरोना सेंटू नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही। भारतीय एक्सा के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय एक्सा के द्वारा कोरोना सेंड नो नोटिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय एक्सा के द्वारा। अब भारतीय एक्सा के बारे में जान जाते हैं। भारतीय एक्सा की स्थापना 2008 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके CEO जो है संजीव श्रीनिवासन है। कौन है? संजीव श्रीनिवासन है। क्वेश्चन नंबर आगे के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में कहाँ 24 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। उड़ीसा में 24 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ। हाँ, अब उड़ीसा में हुआ तो उड़ीसा के बारे में जान जाते हैं। यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। और उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। मो जीवन पहल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में है। मो प्रतिभा पहल ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। गरिमा नामक नई योजना ये भी उड़ीसा में। उड़ीसा में मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल सतकोशिका टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। भितरकनिका नेशनल पार्क है। और चिल्का लेक ये भी उड़ीसा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस एयरपोर्ट के ऑपरेशन को अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का अभी हाल ही में जो किया अहमदाबाद एयरपोर्ट को। किसके किया? अहमदाबाद एयरपोर्ट को। लेकिन 50 साल के लिए। कितने साल के लिए? ये गवर्नमेंट से 50 साल के लिए लीज पर ले लिया है। ये देखिए अभी हाल ही में मंगलौर को भी अडानी ग्रुप ने लिया। धीरे धीरे लखनऊ एयरपोर्ट को भी और अहमदाबाद एयरपोर्ट धीरे धीरे ये पूरे एयरपोर्ट को ले रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। नागालैंड में। कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।